के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, आपको बता दें कि उन्होंने जीत हासिल की है। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 1 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी सुंदर लाल की जीत हुई है। आगे बढ़ते हुए सिरसा से अपडेट, जहां पर रिजल्ट ब्रेकिंग में सिरसा से ये जानकारी। सिरसा नगर परिषद चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर। चलिए, यहां पर कांग्रेस टक्कर देती हुई नजर आ रही है। 14 में से 7 वार्डों पर दोनों का कब्जा है। ये बड़ी जानकारी सिरसा से, जहां पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये टक्कर है 7 वार्डों को लेकर। 14 वार्डों में से 7 पर बीजेपी, 7 पर कांग्रेस की इस वक्त जो है बढ़त देखी जा रही है। तो यहाँ पर एक जो फाइट है बीजेपी और कांग्रेस की, जिसका जिक्र पूरे चुनाव में हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट है। हालांकि आज काउंटिंग में वो नजर नहीं आया, लेकिन अब फिलहाल सिरसा में वो चीजें नजर आ रही हैं कि यहाँ 14 वार्डों में से 7 वार्डों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट देखी जा रही है। तो यहाँ कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है सिरसा से, जहां पर 14 वार्डों में से 7 वार्डों पर दोनों ने कब्जा जमाया है। कांग्रेस और भाजपा के 7 उम्मीदवार जीते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर, खाता खुलता हुआ कांग्रेस का। चूंकि 14 वार्ड हैं सिरसा में, जिसमें से 7 पर बीजेपी और 7 पर कांग्रेस की ये टक्कर देखी गई है। तो 7 वार्डों पर दोनों का कब्जा। ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस और भाजपा के 7 उम्मीदवार जीते हुए हैं। 7 वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवार, तो 7 वार्डों में बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। तो ये सिरसा में बड़ी फाइट जो है वो देखी गई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक जो कांटे की टक्कर है वो सिरसा में देखने को मिली है। सिरसा नगर पर आपको बता दें कि ये कड़ी फाइट भाजपा और कांग्रेस के बीच। तो रिजल्ट ब्रेकिंग में कांटे की टक्कर की ये जानकारी, ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। लगातार निकाय चुनाव कि काउंटिंग की हर एक अपडेट जो है सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और इस बीच ये सिरसा से बड़ी जानकारी है, जहां कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस वक्त संवाददाता विजय हमारे साथ सिरसा से लाइव जुड़ गए हैं। विजय, जानकारी दे, 7 वार्डों पर कांटे की टक्कर और कब्जा बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का, क्या कुछ माहौल सिरसा में नजर आ रहा है? बिल्कुल, सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में शहर की सरकार बनाने के लिए हमेशा ही चौधर की लड़ाई चलती रही है। बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो ही कहीं ना कहीं कब्जा करते हुए अभी भी फिलहाल इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में 32 वार्ड हैं। 32 वार्ड में से 14 वार्ड के जो रिजल्ट हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों में देखने को मिल रही है। 14 वार्ड में से अभी फिलहाल 7 जो कैंडिडेट हैं वो जीत चुके हैं, यानी कि बराबर की टक्कर दोनों पार्टियों में देखने को मिल रही है। आपको सिलसिलेवार बता दें कि वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार है आरती रानी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस समर्थित चंचल देवी ने जीत हासिल की है। रमेश मेहता जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 3 से दोबारा वो पार्षद बने हैं। बीजेपी से सनप्रीत सोडी वार्ड नंबर 4 से उन्होंने जीत हासिल की है। जसपाल सिंह वार्ड नंबर 5 से बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 6 से गोपी राम सैनी जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है, उन्होंने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 7 से बीजेपी उम्मीदवार सुमन शर्मा, उन्होंने भी जीत हासिल की है, दोबारा ये पार्षद बनी है। कांग्रेस समर्थित संगीता सचदेवा
दोबारा से पार्षद बनी हैं, पहले भी पार्षद रह चुकी हैं। कांग्रेस समर्थित अनीता रानी वार्ड नंबर 9 से पार्षद बनी हैं। संजय कुमार कांग्रेस समर्थित वार्ड नंबर 10 से दोबारा पार्षद बने हैं। राजन शर्मा जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 11 से, बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवार हैं, ये जीत हासिल की इन्होंने। दीपक बंसल जो खुद पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी से, ये भी जीत हासिल कर चुके हैं। मनीष कुमार भी वार्ड नंबर 13 से बीजेपी और वार्ड नंबर 14 से बीजेपी के अंग्रेज बटला, ये भी दोबारा पार्षद बन चुके हैं। तो यानी कि बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी 18 वार्ड की जो वोटिंग है वो बकाया है, और जो चेयरमैनी पद के जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें भी बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं शांति स्वरूप, वो पूरी तरह से अपनी अभी फिलहाल 5-7 हजार से लीड बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ अगर बात की जाए तो अभी क्या कुछ तस्वीरें बाहर नजर आ रही हैं, चूंकि इस वक्त जो 14 वार्डों के नतीजे सामने आए हैं, 7-7 पर कब्जा रहा है दोनों पार्टियों का, और ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यहाँ पर कि कांग्रेस का भी खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने सही दोहराया कि कांग्रेस के लिए भी सुखद भरी खबर है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया लगातार यहाँ सिरसा में अपने पार्षद उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते आए हैं। हालांकि कुमारी शैलजा सिरसा से कांग्रेस की सांसद हैं। हालांकि चुनाव के दौरान तो वो दिखाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने दावा जरूर किया था कि सिरसा में कमल का फूल नहीं खिलेगा। यानी कि अब कमल का फूल कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी के तमाम लीडरों की बात की जाए तो मंत्रियों से रणवीर सिंह गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी और मुख्यमंत्री तक यहां तक प्रचार करने यहां पहुंचे, तो साफ तौर पर बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती, जिसका नतीजा है कि बीजेपी का यहां सिरसा जिला में कोई विधायक न होने के बावजूद उन्होंने भी अभी जो कांटे की टक्कर है वो देनी शुरू कर दी है, और सिरसा में बीजेपी का कोई सांसद भी नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी का जो ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं सिरसा से अब खिसकता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बीजेपी ने 7 वार्डों में वापसी कर कहीं ना कहीं कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को भी कहीं ना कहीं चुका दिया है। जी बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, इसके साथ ही और अन्य वार्डों की अगर बात करें तो विजय, कब तक ये माना जाए कि पूरी काउंटिंग हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ही समय अभी रह गया है, क्योंकि 11 बजे तक ये जो काउंटिंग है लगभग वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद जो विनिंग कैंडिडेट हैं उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि यूनिवर्सिटी जहां पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, जहां पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया, तो वहां पर जश्न की कोई भी जो है तैयारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा जश्न नहीं मनाना चाहिए। लोग जो जीतेंगे अपने वार्ड में ही जाकर अपने अपने तरीके से जश्न मनाए जाएंगे। तो साफ तौर पर 11 बजे तक यह काउंटिंग कंप्लीट होने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। जी 11 तो खैर बज चुका है, फिलहाल आगे अभी देखना ये होगा कितना और वक्त लगेगा। विजय बनी रही हमारे साथ। इस बीच गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। रिजल्ट ब्रेकिंग में एक बड़ा अपडेट गुरुग्राम से इस वक्त सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, गुरुग्राम के वार्ड नंबर 19 के नतीजे घोषित हुए हैं। नतीजा क्या आया है? बीजेपी प्रत्याशी अमित राज सिंह भड़ाना की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी अमित राज सिंह भड़ाना की जीत हुई है। तो लगातार गुरुग्राम में बीजेपी का जो धावा है वो बरकरार नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले वार्ड नंबर 1 का रिजल्ट घोषित हुआ था जिसमें बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई थी, और अब वार्ड नंबर 19 में बीजेपी प्रत्याशी अमित राज सिंह भड़ाना की जीत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी रिजल्ट ब्रेकिंग में गुरुग्राम से इस वक्त का ये अपडेट जो है वो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। एक एक करके वार्डों के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें गुरुग्राम में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बढ़त में है, साथ ही जो उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी प्रत्याशी अमित राज सिंह भड़ाना की जीत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां गुरुग्राम के वार्ड नंबर 19 के नतीजे सामने आए हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी अमित राज सिंह भड़ाना की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, रिजल्ट ब्रेकिंग, गुरुग्राम के वार्ड नंबर 19 के नतीजे घोषित हुए हैं। ये बड़ी जानकारी।
आपको बता दें लगातार तमाम वार्डों के नतीजे अब घोषित हो रहे हैं, जिसमें फिलहाल बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के उम्मीदवार भी बढ़त बनाए हुए हैं। सिरसा एक ऐसी जगह जहां पर कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है। अन्य जगहों पर अगर बात की जाए तो इंद्री और इसके साथ ही जखल की बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवार नजर आए। नूह के तावड़ू में आज़ाद उम्मीदवार नजर आए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशियों की बढ़त साफ तौर पर देखी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम से दे रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी की जीत वार्ड नंबर 19 के नतीजे घोषित हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। अमित राज भड़ाना जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और चलिए इस बीच आगे बढ़ते हुए मानेसर से बड़ी खबर आ रही है। रिजल्ट ब्रेकिंग मानेसर से। मानेसर निगम के पहले चुनाव में बीजेपी की हार, ये बड़ी जानकारी बीजेपी के लिए यहां पर थोड़ा सा जो है मायूसी, चुकी मानेसर में पहली बार चुनाव हुए थे और बीजेपी को हार मिली है। यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत, आपको बता दें कि इंद्रराव जीत जो है वो जीते हैं। तो ये बड़ी जानकारी मानेसर से। मानेसर निगम के पहले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी में निर्दलीय आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी हारे, निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इंद्रजीत यादव हैं निर्दलीय प्रत्याशी, जिन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया गया है। हालांकि ये इंडिया न्यूज़ हरियाणा जो है, इससे पहले जो तमाम लोगों से बातचीत में निकल कर चीज़ें सामने आई थी, उसमें ये देखा गया था कि लोगों का जो झुकाव है वो फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ था। और आखिरकार अब जो जीत हुई है वो निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत यादव की हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं इंद्रजीत राव, जिन्होंने जीत हासिल किया। उन्हें जीत का ये प्रमाण पत्र दिया गया है। मानेसर में पहली बार ये चुनाव हुआ और ऐसे में जीत हासिल की है निर्दलीय प्रत्याशी ने। निगम का ये चुनाव पहली बार हुआ है। और इस बीच फरीदाबाद से बड़ी जानकारी, जहां पर रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर ये अपडेट है। फरीदाबाद में बड़ी जीत की आपको बता दें, बड़ी जीत की ओर है बीजेपी, ये जानकारी मिल रही है। मेयर प्रत्याशी प्रवीण जोशी को लगातार बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लीड रोल में है वो। 1,74,863 वोटों से आगे चल रही हैं बीजेपी प्रत्याशी। ये बड़ी जानकारी। तो फरीदाबाद से ये बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त लगातार बनी हुई है। तो जीत की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी प्रवीण जोशी, जो कि 1,74,863 वोटों से आगे इस वक्त लीड में हैं बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी। अब देखना ये होगा फाइनल रिजल्ट में क्या कुछ आंकड़े रहते हैं। फिलहाल इस वक्त जीत की ओर अग्रसर नजर आ रही हैं बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी। तो मेयर प्रत्याशी हैं प्रवीण जोशी, जो कि आगे बढ़त बनाए हुए हैं 1,74,863 वोटों से। आंकड़ा मार्जिन काफी आगे चल रहा है उनका। और अभी कुछ राउंड की जो है काउंटिंग बची हुई है, लेकिन बढ़त बरकरार है। बीजेपी प्रत्याशी मेयर प्रत्याशी हैं प्रवीण जोशी, जो कि आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां फरीदाबाद में बड़ी जीत की ओर इस वक्त नजर आ रहे हैं मेयर प्रत्याशी प्रवीण जोशी। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी की जो बढ़त है वो देखी जा रही है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, रिजल्ट ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद से 1,74,863 वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं प्रवीण जोशी। आगे बढ़ते हुए रोहतक से बड़ी जानकारी आपको बता दें, रोहतक से रिजल्ट ब्रेकिंग में एक अपडेट सामने आ रहा है। बीजेपी उम्मीदवार आगे बढ़े। रोहतक से ये जानकारी, लगातार राम अवतार वाल्मीकि 38,352 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ और नजर आ रहा है। बढ़त का जो आंकड़ा है तो राम अवतार वाल्मीकि 38,352 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। संवाददाता दिनेश इस वक्त रोहतक से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हुए। दिनेश, अभी क्या कुछ जानकारी, काउंटिंग सेंटर के बाहर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार की जो बढ़त है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए 13 राउंड की ये काउंटिंग है और तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। राम अवतार वाल्मीकि 38,000 वोटों से आगे हैं और बस कुछ ही वोटें शेष रह गई हैं जिनकी काउंटिंग होनी है और ऐसा माना जा रहा है कि 1 घंटे में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। यहाँ तक कि बीजेपी ने तो जश्न की तैयारी कर ली है। बीजेपी के जो कार्यालय है वहाँ से जश्न की शुरुआत की जाएगी। हालांकि अभी तक जो राम अवतार वाल्मीकि है प्रत्याशी है वो काउंटिंग सेंटर के अंदर ही है, किसी भी मीडिया को वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही बाहर आने वाले हैं। लेकिन अभी तक का जो रिजल्ट है उसके अनुसार इस पूरे राउंड में जो 9-10 राउंड की जो काउंटिंग हुई है, इस पूरे राउंड में बीजेपी जो है शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि रोहतक को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता था और रोहतक नगर निगम की बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना था। 3,19,210 मतदाता है जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया था और सीधे तौर पर मेयर प्रत्याशी को अपना वोट दिया था। लेकिन यहाँ नजर आ रहा है कि जो ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत रोहतक में झोंक दी थी। तमाम कैबिनेट के मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर प्रचार के लिए आए थे और ऐसे में उसका जो मेहनताना है वो साफ नजर आ रहा है। 38,000 वोटों की भारी भरकम लीड है जिसे तोड़ पाना काफी मुश्किल सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक 3 राउंड की जो काउंटिंग है वो बाकी है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि आखिरी राउंड तक वो जो है संघर्ष करेंगे और जो जीत है उन्हीं की होगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन तस्वीर साफ है। जश्न की तैयारी हो रही है, डीजे ढोल नगाड़े तैयार है, गुलाल रंग सब कुछ। बिल्कुल, तो जश्न का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच जो है वो देखा जा रहा है। तो इस बार होली का त्योहार काफी रंगीन जो है इस बार बीजेपी का नजर आ रहा है। ऐसे में चूंकि जिस तरह से अभी इस वक्त कई राउंड की काउंटिंग में बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत देखी जा रही है, ऐसे में बीजेपी के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच जो है खुशी का माहौल है। तो रिजल्ट ब्रेकिंग में इस वक्त फरीदाबाद से अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से। फरीदाबाद में बड़ी जीत की ओर बीजेपी। मेयर प्रत्याशी प्रवीण जोशी को लगातार बड़ी बढ़त जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। 1,74,863 वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं प्रवीण जोशी। तो ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से दे रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी की बड़ी बढ़त है। मेयर प्रत्याशी हैं प्रवीण जोशी जिन्होंने बढ़त हासिल की हुई है। अब ये आंकड़े जीत में किस तरह से तब्दील होते हैं अभी कुछ और वक्त इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी कई राउंड की जो है काउंटिंग फिलहाल बची हुई है। तो ऐसे में अभी जो काउंटिंग है वो चल ही रही है, लेकिन बढ़त लगातार बनी है। और इस वक्त देवेंद्र कौशिक ब्यूरो चीफ हमारे साथ, फरीदाबाद ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हुए। देवेंद्र, इस वक्त बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है और इसके साथ ही आपकी मौजूदगी कहां है, क्या कुछ जानकारी अभी अपडेट है? निश्चित तौर से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जीत की खुशी इस बात को लेकर है क्योंकि करीब करीब बीजेपी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है और छठे राउंड तक चूंकि ये अभी आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है जिसमें करीब 2.25 लाख वोटों से जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं प्रवीण जोशी वो आगे चल रही हैं। और अब से कुछ ही देर में, चूंकि अभी आधिकारिक आंकड़ा है लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उससे आगे भी छठे राउंड के आगे भी और राउंड हो चुके हैं, लेकिन उनका आंकड़ा आना अभी बाकी है। चूंकि 9 जगह पर काउंटिंग अलग
अलग अलग की जा रही है, तो पूरे जो आंकड़ा है उसको संकलित किया जा रहा है और उसको संकलन करने के बाद में आधिकारिक घोषणा की जानी है। और आधिकारिक घोषणा जो आप मौजूदगी की बात कर रहे थे, हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां जीत का सर्टिफिकेट जो प्रवीण जोशी हैं वो लेने पहुंचेंगी और उनको रिटर्निंग ऑफिसर जिले के वो उनको जीत का सर्टिफिकेट देंगे। देवेंद्र, बीच में आपको इंटरप्ट करूंगी, पीछे खाने की भी चीजें बटनी शुरू हो गई है, तो क्या ये बीजेपी के बीच हो रही है या फिर अभी किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए जीत के लड्डू भी निश्चित तौर से बटेंगे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी की गई है। लेकिन जो स्टाफ जो चुनाव ड्यूटी में लगा हुआ था और मतगणना के कार्य में लगा हुआ था और मतगणना का जैसे जैसे हर राउंड का रिजल्ट सामने आ रहा है तो उसको क्लब करने का जो काम कर रहे हैं वो पूरे कर्मचारी हैं, स्टाफ है जो मतगणना में लगा हुआ है। तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो चूंकि वक्त हो चुका है, सुबह 8 बजे से पहले ही इनकी जिम्मेदारी लगा दी गई थी। इसमें अधिकारी और कर्मचारी वो दोनों ही यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ खाना पहुँचा है और कुछ रिफ्रेशमेंट लेने के बाद में चूंकि अब से थोड़ी ही देर में यहाँ सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रवीण बत्रा जोशी पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है राजकुमार बोरा वो यहाँ पहुंच चुके हैं और प्रवीण जोशी जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके पति भी यहाँ संदीप जोशी पहुंच चुके हैं। राजकुमार बोरा जी से बात कर लेते हैं, कितने क्योंकि आगे छठे राउंड तक 2.25 लाख वोटों से आप आगे चल रहे हैं, क्या माने जीत सुनिश्चित हो चुकी है? नमस्कार, जय श्री राम। सभी फरीदाबाद की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस शिद्दत के साथ उन्होंने कमल का बटन दबाकर हमारी मेयर प्रत्याशी को जिताने में अपना सहयोग दिया। वाकई ये काबिले तारीफ है कि शहर को एक अच्छा और साधारण हमारे और आपके बीच में से एक मेयर मिल रहा है जो जानेगा कि किस प्रकार की समस्याएं आपकी हो सकती हैं, किस प्रकार की समस्याएं और लोगों की हो सकती हैं। आप जीत मान के चल रहे हैं, लेकिन एक सवाल लगातार जो चुनाव प्रचार के दौरान उठता रहा वो ये था कि भारत में सबसे बड़ी मेयर प्रत्याशी की जीत फरीदाबाद में होगी, तो क्या उस तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? हो चुकी है वो। कितने लाख वोटों की? तकरीबन 2 लाख प्लस हम चल रहे हैं और जो मैक्सिमम की जीत थी, हाँ 2-4 का था, 2-7 पे हम लोग आ गए हैं। तो यानी कि मान के चले देश में सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी की फरीदाबाद से? ये फरीदाबाद के इतिहास में लिखी जाएगी जीत और पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अभी और आगे बढ़ेगा। लेकिन आगे तो बढ़ेगा। अब आपकी जीत आप मान रहे हैं, अभी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन आने वाले दिनों की चुनौती अगर फरीदाबाद जैसे महानगर की अगर देखें तो वो चुनौती स्वीकार करना हमारा हमेशा से एक सोच रही है कि हमने हर चुनौतियों को पार करके शहर को एक अच्छी मेयर भी दी है और एक शहर को एक अच्छा बनाने के लिए और सहयोग देंगे हम लोग। प्रवीण बत्रा जोशी के जो पति हैं संदीप जोशी वो भी यहाँ हैं, जो सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुँच गए हैं। मैम को भी अभी आ रहे, कहाँ है मैम फिलहाल? वो राउंड पे है, मैं भी सेक्टर 14 में होंगी डीएवी में। तो अभी बोला नहीं है कि सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाए? फ़ोन ही आ गया उनका, अभी आएंगे जब पूरी काउंटिंग हो जाएगी तब आएंगे। तो जीत तो मान ली ना आपने? जीत तो आप बता रहे हैं, लोगों ने पहले ही मान ली थी। नहीं, आपकी भी नजर रही होगी, हर काउंटिंग सेंटर पर गए होंगे। फिलहाल के हालात क्या हैं आपके हिसाब से? हम प्रचंड बहुमत के साथ फरीदाबाद की जनता हमारी जिता रही है। महिला प्रथम नागरिक बन रही हैं शहर की, आपको भी कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, कैसे देख रहे हैं? चुनौती किस तरह की रहनी है? ऐसा है, वो तो वैसे तो वो खुद ही सक्षम है, कंधे से कंधे मिला के तो पूरी जनता चलेगी और जनता का साथ भी रहेगा हमारे साथ, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि पूरी जीत के साथ उन्होंने, मैं फरीदाबाद का जनता का भी आभार करता हूँ और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे किशन पाल जी हमारे सांसद हैं, विपुल गोयल जी हैं, हमारे मंत्री हैं, राजेश नागर जी हैं, मूलचंद शर्मा जी हैं, दिनेश जी हैं और अपने फागना जी हैं, सबके सहयोग से पूरे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करके काम किया। सबका सहयोग आपको मिला, लेकिन आप खुद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सिपाही हैं जो हमेशा जमीन से जुड़े रहे हैं, तो लेकिन अब यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको निपटाने की एक चुनौती रहेगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही पार्टी भी इतना मान देती है, उसको सब समस्याओं को मालूम होता है कि नीचे क्या समस्या रहेगी, और जिनको समस्या का मालूम होता है, जैसे आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको समस्या का मालूम था तभी वो हल कर पाए, कि जमीनी स्तर पे जो रहता है। देवेंद्र, आपका रुख करूंगी मैं। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, अपडेट सामने आ रहे हैं रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर, वो जरा अपने दर्शकों को बता दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी रिजल्ट ब्रेकिंग हिसार से 11 राउंड की वोटिंग जारी है। तो 11वें राउंड की वोटिंग चल रही है, माफ करिएगा, काउंटिंग जो है वो चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी आपको बता दें कि इस वक्त
5,03,700 वोटों से आगे, माफ करिए 53,700 वोटों से आगे चल रहे 11वें राउंड की इस वक्त काउंटिंग जारी है। हिसार से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पोपली इस वक्त आगे चल रहे हैं और जो मार्जिन है वोटों का वो 53,700 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रवीण पोपली। तो ये बड़ी जानकारी, 53,700 वोटों से बढ़त बनाई हुई है बीजेपी प्रत्याशी ने हिसार से। ये बड़ी जानकारी रिजल्ट ब्रेकिंग हिसार से, जहां 11वें राउंड की इस वक्त काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पोपली बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हिसार से, जहां बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त बनी हुई